अभी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटी दिल दहला देने वाली घटना का मामला जोर ही पकड़ रहा था कि तभी बिहार के मुजफ्फरपुर के गोलकपुर गांव की एक 14 वर्षीय दलित लड़की के साथ 5 लोगों द्वारा हैवानियत भरा मामला सामने आ गया। इस तरह की वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की खबरों को देश भर में दिखाया जा रहा है, लेकिन इस दलित लड़की के साथ घटी घटना चंद न्यूज चैनलों द्वारा कवर होने के बाद एक दायरे में सिमट कर रह गई है। इसलिए हम इसे आप तक लेकर आए हैं, जिसके चलते देश की 90% जनता इस हैवानियत से रूबरू हो सके और उस बच्ची और उसके परिवार को न्याय मिल सके। एक ऐसी हैवानियत जिसने सारी हदें तोड़ दी, एक ऐसी हैवानियत कि उस अपराधी को दरिंदा या जानवर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। अब उस दरिंदे ने किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया, यह सब कुछ हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में पारू थाना क्षेत्र के गोलकपुर गांव में एक दलित परिवार रहता है, जिसमें 6 लोग हंसी खुशी अपना जीवन काट रहे होते हैं। इन 6 लोगों में माँ बाप, जिनकी 3 बेटियां और एक बेटा होता है। सबसे बड़ी बेटी विधवा हो चुकी थी, इसलिए वह यहीं पर अपने माता पिता के साथ रह रही थी। सबसे छोटी बेटी 9वीं क्लास की छात्रा होती है, उसका नाम होता है रूपा। हालांकि सभी घर पर उसे किशोरी कहकर बुलाते हैं। इस हंसते खेलते परिवार पर एक ऐसे व्यक्ति की नजर पड़ जाती है जिसने इन लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। इस व्यक्ति का नाम था संजय यादव, जो कि उसी गांव का रहने वाला एक रसूखदार व्यक्ति है। लोगों को परेशान करना, गांव की बहू बेटियों पर गंदी नजर रखना, दबंगई करना, यह सब कुछ उसके लिए आम बात थी। हालांकि खुद भी वह एक शादीशुदा ही था। यह हर रोज अपने साथियों को लेकर गांव में घूमता, गांव के लोगों पर अपनी धौंस जमाता, कुल मिलाकर गुंडई किया करता था। नजदीकी थाने में इसके खिलाफ कई रिपोर्ट दर्ज है। लोकल चौकी की पुलिस भी जल्दी से इस पर हाथ डालने से कतराती थी। कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं था। अब इस तरह का दबंग व्यक्ति कुछ भी कर सकता था और उसने किया भी। इस व्यक्ति की गलत नजर उस दलित परिवार में रह रही 14 वर्ष की लड़की किशोरी पर पड़ जाती है, जिसके चलते यह व्यक्ति बहुत समय से उसके पीछे लगा रहा। कई जगह पर इस मामले को प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, पर यह खबर सही नहीं है। तारीख आती है 11 अगस्त। 11 अगस्त की रात को करीब 11 बजे 3 बाइक पर सवार कुछ गुंडे इस दलित परिवार के घर पहुंचते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि संजय ही था, जो अपने 5 साथियों या फिर यूं कह लें कि वह अपने 5 गुंडों के साथ किशोरी के घर पहुंचता है। घर पर बाहर पिता और उसका छोटा बेटा लड़का सोया हुआ था। इन लोगों के आते ही वह जाग जाते हैं। संजय लड़की के पिता को कहता है कि तुम किशोरी को बाहर बुलाओ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इतने में लड़की की माँ और उसकी बड़ी लड़की भी घर से बाहर आ जाती हैं। संजय एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, कोई युवा नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि कौन ही पागल होगा जो उसे अपनी बेटी की शादी कराएगा। वह वहां पर परिवारजनों के साथ खूब हंगामा करता है और खूब हंगामा करने के बाद वह जबरन किशोरी को उठाकर बाइक पर कहीं ले जाता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उसका अपहरण कर लेता है। सभी परिवार के लोग उसका बहुत विरोध करते हैं, लेकिन उन दबंगों के सामने उनकी एक ना चली। इसी दौरान हाथापाई भी हुई, जिसमें लड़की के पिता को कुछ चोटें भी आई। घर से कुछ किलोमीटर दूर ले जाने के बाद उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और बहुत बुरी तरीके से चाकू से उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट को गोदा गया। लोहे की रोड से उस बच्ची को मारा जाता है और आखिर में उसका गला दबाकर एक नजदीकी तालाब में फेंक दिया जाता है। इस अपराध को अंजाम देने के बाद सभी वहां से फरार हो जाते हैं। अब परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। रात भर परिवार वाले परेशान होकर बेटी की खोज करते रहे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया जा चुका है। इसके अगले दिन यानी 12 अगस्त को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच लड़की की डेड बॉडी पड़ोस के गांव के तालाब में लोगों को दिखाई दी। जब तालाब में तैरती उस डेड बॉडी को लोगों द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो वहां पर आसपास के लोगों का धीरे धीरे जमावाड़ लगने लग जाता है। बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। बॉडी की जो हालत थी उसे देखकर वहां पर मौजूद हर कोई दंग था। हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे और मन में एक ही सवाल था कि किस हैवान ने इसकी ऐसी हालत की है। आप कल्पना कीजिए कि उसके माता पिता पर क्या बीती होगी। इसकी जानकारी नजदीकी थाना और परिवारजन को दे दी जाती है। मौके पर पुलिस वहां पर पहुंचती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है।
बयान देते हुए किशोरी की मां ने संजय रॉय को लेकर कुछ चौंका देने वाले खुलासे भी किए। मां ने आरोपी संजय यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। इस केस से जुड़े एक अपराधी मिथिलेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाकी साथियों से पूछताछ जारी की। अब यह जो मिथिलेश है, यह ड्राइवर है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि संजय जब फरार हो रहा था तब उसने ही उसकी मदद की थी। उसने बुलेरो गाड़ी में उसे बैठाकर छपरा पहुंचाया था। हालांकि पुलिस ने उस बुलेरो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। उसने संजय को भगाया था। इधर 15 अगस्त तक तो मेन आरोपी संजय यादव अपने बाकी 5 साथियों सहित फरार था, लेकिन किशोरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय के घर शुक्रवार शाम सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन के नेतृत्व में डुगडुगी बाजार में एक इश्तिहार चिपकाया गया। इश्तिहार के माध्यम से शनिवार को 12 बजे तक तमाम आरोपियों को आत्मसमर्पण करने की अल्टीमेट दे दिया गया था, लेकिन आरोपी संजय रॉय ने जब आत्मसमर्पण नहीं किया तो 17 अगस्त को प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही करते हुए आरोपी संजय यादव के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसकी फुटेज आप देख सकते हैं, और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। कुर्की की कार्यवाही अभी भी जारी है। आपको बता दें कि वर्तमान में संजय रॉय पकड़ा जा चुका है। चलिए जानते हैं कि कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा यह हैवान। मामले का मुख्य आरोपी संजय रॉय 12 अगस्त की रात से ही फरार है और इतना बड़ा कांड करने के बाद तब से कानून की नजरों से यह भागा भागा फिर रहा था, जिसके चलते पुलिस की कई टीम अलग अलग क्षेत्र में सीमावर्ती राज्यों में छापेमारी कर रही थी। वहीं पुलिस सर्विलांस और साइबर डिपार्टमेंट की मदद से संजय के मोबाइल नेटवर्क व खल लोकेशन को लगातार ट्रेस किया जा रहा था। तब पता चला कि संजय नेपाल के सीमावर्ती इलाके में है। अभी की मिली खुफिया जानकारी के अनुसार तारीख 19 अगस्त दिन सोमवार की शाम को मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय के नेपाल बॉर्डर पर छुपे होने की पुष्टि की गई थी, जिसे पकड़ने की कार्यवाही पुरजोर पर थी और देर रात आरोपी को धर दबोचा गया। अब जल्दी ही मामले की पूरी सच्चाई से पर्दा भी उठ जाएगा और इस घिनौने अपराध के लिए इस आरोपी सहित इसके साथियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बाकी आपका इस केस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि परिवार और उस लड़की को न्याय मिल सके। तो दोस्तों, आखिर कब तक हमारे देश में लड़कियों के साथ ऐसा ही तो होता रहेगा? उनके साथ कब तक ऐसे दरिंदगी होती रहेगी? क्या सरकार इसके लिए कोई कानून बनाएगी या नहीं? अगर कानून बनाना चाहिए तो कैसा कानून बनाना चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।